भीषण गर्मी पड़ रही है और पानी को लेकर ही जो समस्याएं पैदा हो रखी है पुष्कर के अंदर, उसी को लेकर अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन दिया है। पुष्कर के अंदर जो हालात बन रखे हैं उसके अंदर लगभग 60 से 62 साल पहले जो पाइपलाइनें बिछाई गई थी उसके बाद में कोई अपग्रेड नहीं हुआ। बात करेंगे। दूसरा हम वहाँ अजमेर भी जाके आए, ये जो सर है अभी इनसे पहले जो सर थे ना उनके पास हम सब जाके आए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया पर हुआ कुछ भी नहीं। देखो मेरे तो पास इसमें देखो ये आपके ना मेरी बात सुनो, उतना ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। यही तो चीज़ है ना मैम, आपके कंट्रोल में जितनी बात है इससे तो काम चल ही नहीं रहा है। कहाँ चल रहा है? दो तीन चीजें हैं मैम। एक तो लगभग 60 से 62 साल हो गए पुष्कर के अंदर नई पाइपलाइन नहीं डली है ना। मैं 8 बार भेज चुकी हूँ मेरे टाइम पे। और ये जो आप जो बोलते हो ना, सारे कागज हैं मेरे भाई पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमको कोऑपरेट नहीं करते हो, आप हमारी सुनते नहीं हो क्या, वो सारी चीज है, लेकिन आप भी तो होपलेस ही हो ना। सरकारी कर्मचारी होने के बाद में भी आप होपलेस हो। मेरे लेवल पे कोई रेफरेंस नहीं है ना पेंडिंग, वो तो आगे से स्वीकृति आती है। पेंडिंग तो ये चीज है ना, आपको भी बोलनी पड़ेगी कि हमने 7 से 8 बार आगे फाइल पुटअप करवा दी है, उसके बाद में भी कोई काम नहीं हो रहा है क्या। अब 2.5 से 3 एमएलडी पानी की रिक्वायरमेंट है पुष्कर के अंदर क्या, कितना पानी आ रहा है आपको भी पता है। 1 से सवा एमएलडी को कोऑपरेट नहीं करते हो आप, मतलब जितना आपका है उतना आप कोऑपरेट कर रहे हो, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चल रहा है मैडम। तो उसके लिए आपको उच्च अधिकारियों को सूचित, मैंने मेरे लेवल पे तो सूचित कर दिया। अब आप जनप्रतिनिधि हो, आप सूचित करो। हाँ तो सूचित करने के लिए आपके पास भी आए, आगे भी जाएंगे कोई दिक्कत यार। अपने वीडियो के बस के अंदर 2-3 चीजें, एक तो पुष्कर के अंदर करीब करीब जो हिस्से हैं वो सब ऊंचाई पे बसे हुए हैं, प्रेशर की 12 महीने कमी या, और 60 से 62 साल हो गए। किसी कालखंड में 4 से 5 हजार की पब्लिक थी। तो अब आप क्या कह रहे हो इसके अंदर, मतलब ये पानी की समस्या का सुधार मतलब आपके बिहाफ पे तो जब तक आगे से मैंने रिक्वेस्ट कर दी, फाइल लेटर भी कर दी, मौखिक भी कर दी, पर्सनली जाके भी कर दी, आश्वासन तो मिल गया है। अब एकदम से तो सुधार मेरे हाथ में है नहीं, नहीं एकदम से नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी समस्या है। भाई इनकी पीड़ाएं तो देखो आपको सुननी पड़ेगी आप फोन करो उनको, नंबर करो, अरे 1 मिनट आप उनको फोन करो कि पब्लिक यहाँ में ऑर्डर नहीं दे सकती ये क्या नहीं कर रही। अरे मैडम जी इनकी पीड़ाएं हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं तो हमको फोन नंबर दो ना, ये कोई बात फोन थोड़ी होती है मैम, ये कोई बात थोड़ी होती है। आप तो उखड़ के बात कर रहे हो हमारे से। 2 मिनट बैठ के बात करो। हाँ तो दे देंगे आप। आप इस्तीफा देके निकलो यहाँ से, ये क्या मतलब हो गया। आप पब्लिक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे बात करिए मैडम, आप गुस्सा करके बात मत करिए हमसे। ये जनता है, आप क्यों चिल्ला रहे हो? ये जनता है, ये जनता है। 50 बार 100 बार बोलते हैं आप लोगों को, आप बस एक ही रटी रटाई चीजें बोलते हो। आगे से शट डाउन हो गया, लाइन टूट गई, ये टूट गई, हम ये तो आपको अधिकारी को देना ही पड़ेगा। आपको पहुंचाऊंगी। आप मेरी बात सुनो, सरकारी कर्मचारी हो, सीट पे बैठे हो, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है मैडम जी। रखा है, लेकिन हाँ। आप लोग उल्टा सीधा बोलोगे। नहीं उल्टा सीधा क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, सीधा बोला हमने, क्या उल्टा सीधा बोला आपको? कौन बोला आपको उल्टा सीधा? नंबर ही तो मांग रहा है। पास जाएंगे, जो लोकेलिटी के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उसी के पास तो हमारी पीड़ाएं बताएंगे ना, है ना, आपको ही बताएंगे ना। अब आपके पास में अगर ये आप कह रहे हो कि हमारे पावर में नहीं है ये चीज, तो आगे भिजवाओ उनको, ये चीजें तो बताओगे ना कि जनता इकट्ठी हो रही है। ये तो देखो, ये एक बात बताऊं क्या, ये तो टेलर है, मैं पूरा शहर इकट्ठा कर दूंगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ मैं पूरा शहर, जो मैडम जिस अंदाज में बात करती है ना हमेशा ही, ये चीज चलने वाली नहीं है सर।
या जब हम खुद कह रहे हैं कि आप दोनों हमको कोऑपरेट करते हो, उसके बाद में भी आप हमारे पे मतलब ऐसी चीज करोगे क्या यार? एक मिनट सर, हैं? मतलब एक तरफ और बदतमीजी की बात, बदतमीजी कहाँ कर ली? बदतमीजी कोई गाड़ी निकाल दी, जो पीड़ाएं हैं वो बोलनी पड़ेंगी और पूरी शिद्दत से बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, सब काम करेंगे। ऐसे काम नहीं होता है। आज 4.5 साल से मैं पार्षद हूँ, 4.5 सालों में मेरे को यही जवाब मिले हैं कि कभी नसीराबाद में शटडाउन होता है, कभी केकड़ी में शटडाउन होता है। यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट 2.5 से 3 MLD की आता है क्या यहाँ पे? मेरे को नहीं, आप बताओ, मीडिया के सामने मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़ा हो। आपने जो ज्ञापन दिया ना, वो हम एसी साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, उसके हिसाब अनुसार एसी साहब से पहले आपके कहने से मैं मिल के आया कि नहीं आया? क्या हुआ उसके बाद में? इम्प्रूवमेंट हुआ ना सर। अब वापस जैसे गर्मी चल रही है तो वही तो, जब मेरी बात सुनो, दिक्कत नहीं होती तो हम भी आपको छेड़ते हैं। मेरा सप्लाई है ना, तभी तो तो आधे नहीं, सुनो, अब आधे से कम पानी पुष्कर में आ रहा है तो आप अपने जेब से सप्लाई थोड़ी करोगे सर? नहीं करेंगे, वो बात नहीं करोगे ना। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे को जो पुष्कर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा पानी हमारे को मिलना चाहिए। क्या हमारे हिस्से का पानी कहाँ जा रहा है ये पूछ रहा हूँ। आपने जो ज्ञापन दिया ना, तो हमारे एसी साहब को हम भेज देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, तो ये चीजें ना जल्दी से जल्दी सुधार करो, गर्मी का टाइम है। नहीं तो मेरी बात सुनो, एसी साहब के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो इसी का घेराव करेंगे और यहीं बैठेंगे। और ये तो मैं सही कह रहा हूँ, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, सबको आना पड़ेगा यहाँ पे। डायरेक्शन होनी चाहिए, आप सही डायरेक्शन में भीड़ इकट्ठी करो ना, ताकि उसका नहीं, डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन मेरी बात सुनो, ये सब लोग है ना, आपने जो भी ज्ञापन दिया यही बात है। ये मैं आपको ये 2-3 चीजें हैं। आज भीषण गर्मी पड़ रही है और पानी को लेकर ही जो समस्याएं पैदा हो रखी है पुष्कर के अंदर, उसी को लेकर अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन दिया है। पुष्कर के अंदर जो हालात बन रखे हैं उसके अंदर लगभग 60 से 62 साल पहले जो पाइपलाइनें बिछाई गई थी उसके बाद में कोई अपग्रेड नहीं हुआ। दूसरा, पुष्कर के अधिकांश हिस्से जो हैं वो ऊंचाई पे बसे हुए हैं, तो वहाँ हमेशा प्रेशर की कमी बनी रहती है। तीसरा ये है कि हमारे पुष्कर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो 2.5 से 3 MLD के बीच की है और यहाँ मात्र 1 से 1.25 MLD पानी, मतलब सवा भी नहीं, कभी 1.2 कभी 1.3 पानी यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, वो भी 3 से 4 दिन के अंदर। जब पानी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है तो सप्लाई पूरी कहाँ से होगी है? तो ये अधिकारी हमको कोऑपरेट करते हैं लेकिन ये होपलेस है। क्या ये मतलब हमेशा कहते हैं कि हमने फाइलें पुटअप कराई है, हमने आगे प्रस्ताव बना के भेजा है, सब किया है, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल तो मेरे को हो गए पार्षद बने को। अब मैंने 50 ज्ञापन दे दिए, 50 बार इनसे बात कर ली, लेकिन कभी आज तक कभी इस पानी की समस्या को लेकर सुधार नहीं हुआ है। ये हर साल गर्मी के अंदर 2 से 3 महीने पानी की भीषण कमी रहती है पुष्कर के अंदर। पुष्कर का 60% एरिया है वो ऊंचाई पे है, प्रेशर पहुंचता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है। तो आज इसी को लेकर हमने मैडम जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और आज सारे वार्डवासी, महिला, माताएं, बहनें सब यहाँ आई है भाई लोग। तो अब ये अगर जल्दी से जल्दी इसमें निस्तारण नहीं होता है, पानी का मतलब सुचारू सिस्टम चालू नहीं होता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा पुष्कर के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें सुनते सुनते हम पक गए हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा, और होता कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है, मीडिया के माध्यम से भी मैं और मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई थी, वो भी संवेदनशील है इस मैटर को लेके, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही है, ये पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं और हमारे को हमेशा रटा रटाया जवाब देते हैं और पानी की समस्या का निराकरण हो ही नहीं रहा है। रवि बाबा पार्षद, नगर पालिका पुष्कर। समस्या के कारण आए हम, बहुत परेशान हो चुकी है जनता पानी के लिए। थला मोहल्ले से न कोई टैंकर आता है, न पूरी सप्लाई करते हैं लोग, न प्रेशर से पानी देते हैं लोग। हम लोगों को 4 बजे का नाम लेते हैं, हम बैठे रहते हैं, 4 बजे से भी वेट करते हैं, 4-5 बज जाती है, फिर भी पानी लोग नहीं देते हैं। फिर कहीं जाके शाम तक नल खोलते हैं लोग। इस समस्या के कारण हम लोग यहाँ आए हैं। स्नेहलता पाराशर नंबर 12 से आए हैं, थड़ा मोहल्ला बड़ी बस्ती पुष्कर से आए हैं। ये थड़ा मोहल्ला ऊंचाई के ऊपर है, हमारा ये प्रेशर से पानी नहीं आता है और ये टाइम पे पानी नहीं खोलते हैं, जगह जगह मोटरें लग जाती है, पानी कम प्रेशर से आता है। तो इसकी जांच कराई जाए। जयन साहब को और इनके बड़े उच्च अधिकारी हैं मैडम को, इनको ज्ञापन दिया है कि पुष्कर में सुचारू रूप से थड़े मोहल्ले में और पूरे पुष्कर में जल की व्यवस्था सही सुचारू रूप से की जाए। कन्हैयालाल पाराशर। नंबर 12 से ज्ञापन आया है। एक तो ये आया कि 60 से 62 वर्ष पूर्व पानी की पाइपलाइन बिछी गई है, इसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है आगे, तो स्वीकृति आते ही ऑगमेंटेशन का काम कराया जा सकेगा।
और दूसरा पानी की कमी के लिए भी कंप्लेन आई है। तो उसके लिए हमने कल भी एक्शन सर को लेटर लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट भी करी है और 27 तारीख से ब्रेकडाउन चल रहा था और चल रहा है। 2-3 बार ब्रेकडाउन आ गया उसके बाद, तो हमको मांग अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा है। हमने इसके लिए आगे उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, उनकी तरफ से आश्वासन आया है कि प्रॉपर पानी मांग अनुसार मिल जाए।